सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वाले वीडियो में हम ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल कैरेक्टर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, मॉर्टल्स की बात हो रही है, जेनो और ग्रैंड पीस जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड-लाइक एंटिटीज की नहीं। और इस वाली वीडियो में मैंने उन्हीं कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया है जो कि हमारे कैनन सीरीज के अंदर आते हैं, यानी ओरिजिनल एनिमे और मांगा में उनको दिखाया गया है। और मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा अनबायस होकर वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने अपने फेवरेट टैग फ्यूजन तक को यहाँ पे ऐड नहीं किया है। लेकिन इस कमाल की वीडियो में खो जाने से पहले वीडियो में मेक श्योर एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बिना किसी और देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, सेलमैक्स। सेलमैक्स ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवीज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विलेन था जो कि इनकम्प्लीट था। उसके बारे में रूमर्स ये थे कि अगर सेलमैक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता तो उसके सामने गोकू और वेजिटा भी टिक नहीं पाते। वैसे तो इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी सेलमैक्स बहुत ही ज्यादा ब्रोकन था। गामा 1 और 2 जिसकी पावर्स गोकू और वेजिटा के सुपर सेन ब्लू के इक्वल मानी जाती थी, वो भी सेलमैक्स के सामने बच्चे साबित हुए थे। यहाँ तक कि ऑरेंज पिक्लो, जिसे कहा जाता है कि वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के गोकू और वेजिटा को वन शॉट कर सकता है, वो भी सेलमैक्स को हरा नहीं पा रहा था। उल्टा तो सेलमैक्स ने उसको ही पीट दिया था बुरी तरीके से। सेलमैक्स की ड्यूरेबिलिटी लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल पे स्केल की जाती है, कॉज कि उसने गामा 1 और 2 और ऑरेंज पिक्लो के ब्लोस को सर्वाइव किए थे। उसके पास भयंकर लेवल का रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर था। उसकी आधी बॉडी जल गई थी लेकिन फिर भी वो बहुत ही इजीली रीजनरेट हो गया था। वो तो शुक्र है कि गोहान ने अपने बीस्ट फॉर्म को अनलॉक कर दिया था सही समय पे, नहीं तो सेलमैक्स पूरे के पूरे अर्थ को, इवन पूरे के पूरे यूनिवर्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता था। नंबर 9 पे आता है ड्रैगन बॉल का गैलेक्टस यानी मोरो, जो कि गैलेक्टस की तरह प्लैनेट की एनर्जी को कंज्यूम करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और इसको हराना गोकू और वेजिटा के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ साबित हुआ था, क्योंकि वो प्लैनेट की एनर्जी को कंज्यूम करते करते अपने आप को पूरी गैलेक्सी के साथ फ्यूज कर लिया था। और गोकू और वेजिटा की तो हालत ही खराब कर दी थी इसने। एंजेलिक मोरो ने परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बहुत ही बराबरी की टक्कर दी थी। मोरो की हर एक ब्लो कॉस्मिक लेवल की डिस्ट्रक्शन कर सकता था। गोकू भी शायद से अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुसानो के साथ मोरो को डिफीट नहीं कर अगर विच ने उसके सिर के क्रिस्टल को तोड़ने के लिए नहीं बोला होता। नंबर 8, ग्रेनोला। ग्रेनोला ने साइंस से बदला लेने के लिए नमेकियन ड्रैगन से विश मांगी थी कि इसे पूरे यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर बनना है। लेकिन उसके लिए उसे एक कंडीशन भी फॉलो करना पड़ा था। उसे अपनी एज को सैक्रिफाइस करना पड़ा था नमेकियन ड्रैगन के सामने, जिसके बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। उसने अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ अल्ट्रा ईगो वेजिटा को बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी। इवन गोकू के सुपर सेयन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और सुपर सेयन ब्लू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी लड़ चुका था वो। ग्रेनोला की खासियत यह है कि वो अपने अपोनेंट के वाइटल पॉइंट्स पे ही टारगेट करता है। वो अपने अपोनेंट्स के सारे वीक पॉइंट को बहुत ही आसानी से देख सकता है। वो अपनी फिंगर बीम से ऐसे अटैक फायर कर सकता है जो कि गॉड टियर बींग्स को भी डैमेज पहुंचा दे। और ग्रेनोला ने इसी का यूज करके गोकू, वेजिटा, इवन गैस तक को दिक्कत दे दी थी। नंबर 7, अल्ट्रा ईगो वेजिटा। ये वेजिटा की अब तक की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, जिसमें वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल तक पहुंच चुका है। इस फॉर्म में वेजिटा के पास एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर आ जाती है। उसके पास लिटरली डिस्ट्रक्टिव की आ जाती है, जिसकी मदद से वो अपने पाथ में आने वाले किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके पास हकाई की पावर आ चुकी है, यानी वो किसी को भी एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है। हालांकि वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बींग पे काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा कमजोर बींग्स को तो वो बहुत ही आसानी से इरेज कर देगा। अल्ट्रा ईगो वेजिटा की स्पेशलिटी है उसकी डैमेज इन्फ्लिक्ट, यानी वो जितना ज़्यादा डैमेज लेता जाएगा अपनी बॉडी पे, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो बनता जाएगा। यानी जितना ज़्यादा वो डैमेज लेता जाएगा, वो अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और फोकस को उतना ज़्यादा बढ़ाता जाएगा। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो मल्टीवर्स को हिला दे, और इसकी स्पीड इन्फिनाइट स्पीड की कैटेगरी में पहुंच चुकी है। नंबर 6, गैस। गाइस, हमें पता है कि विश मांगने के बाद गैस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, लेकिन जब उसके पास कुछ खास ताकत भी नहीं थी ना, तब भी उसने बारडॉग के सुपर सैयन फॉर्म को बहुत ही आसानी से संभाल लिया था। उसके पास अपना एक खुद का ब्रिचर मोड है, जिसमें जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। उसके बाद उसे पता ही नहीं चलता कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन। ब्रिचर गैस ने ग्रेनोला, गोकू और वेजिटा इन तीनों को एक साथ संभाल लिया था, वो भी उसके स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में। गैस ही वो फाइटर है जिसने गोकू को मजबूर कर दिया था कि उससे अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को यूज़ करने के लिए। गैस की विल पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसने अपने लास्ट टिश्यू तक फाइट की थी। उसकी बॉडी में एक चमड़ी का टुकड़ा भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि उसका पूरा स्केलेटन ही बचा था, तब भी वो बैटल करने के लिए रेडी था। और हैरान करने की बात है कि उस प्रोसेस में गैस कमज़ोर नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो पहले से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। नंबर 5, ब्रॉली। ब्रॉली के बारे में आपको पता ही होगा कि वो एक लेजेंडरी सुपर सैयन है जो कि लाखों करोड़ों सालों में बस एक बार ही पैदा होता है। और इसके पैदा होने के टाइम ही उसकी पावर लेवल 10,000 थी, यानी वो अपने पैदा होने के टाइम ही मल्टीपल प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। ब्रॉली की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि उसने गोकू और वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू को अपने बेस फॉर्म में ही संभाल लिया था।
गोकू और वेजिटा की स्किल्स ब्रॉली की ब्रूट स्ट्रेंथ के सामने कुछ भी नहीं था। और गोजिटा और ब्रॉली के पंचेस जब टकराए थे ना, तब उनके पंचेस के कोलैप्स से डायमेंशन टूट जा रहे थे। ब्रॉली की सबसे इंप्रेसिव फीट की बात करें ना, तो उसने मांगा में बीस्ट गोहान को एक पंच से पीछे धकेल दिया था। और बीस्ट गोहान को 1 इंच भी हिलाना बहुत ही बड़ी इंप्रेसिव फीट है ड्रैगन बॉल के हिसाब से। नंबर 4 जिरन। पूरी लिस्ट में जिरन एक इकलौता कैरेक्टर है जिसकी प्रोग्रेस को अभी तक हमें दिखाया नहीं गया है। और आप सबको तो पता ही होगा, एक अकेले जिरन को हराने के लिए पूरे यूनिवर्स 7 की हालत खराब हो गई थी टूर्नामेंट ऑफ पावर में। उसने गॉडकू के पंचेस को अपनी उंगलियों से रोका है, एवोल्यूशन वेजिटा को बहुत ही बुरी तरीके से फैलाए, यूआई गोकू को ओवर पावर किया है, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के साथ कांटे की टक्कर ले चुका है और अंत में उसे एलिमिनेट करने में भी गोकू और फ्रीजा की हालत खराब हो गई थी। आप खुद सोचो जिरन इतने ज्यादा टाइम के बाद कितना ज्यादा इवॉल्व कर चुका होगा। वैसे कायदे से तो वो ऑब्वियसली टॉप 3 डिजर्व करता है, लेकिन उसकी ग्रोथ को ना हमें बिल्कुल भी दिखाया नहीं गया है। अभी के लिए ये पोजीशन बेस्ट है उसके लिए। नंबर 3 की बात करें तो वो होने वाला है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन शॉर्ट में उसकी पावर्स के बारे में बात कर देता हूँ। इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि मोरो का हाथ टूट गया था, लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रेंथ मल्टी मेटावर्सल लेवल पे स्केल करती है, जो कि आउटवर्सल की कैटेगरी में भी आ जाता है। इसके अलावा भी इसके पास इनमेचेबल स्पीड भी है और बैटल आईक्यू की तो बात ही मत करो। ये डेफिनेटली 3rd पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 2 की बात करें ना, तो वो होने वाला है अपना ब्लैक फ्रीजा। गाइस सच में फ्रीजा 10 साल हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करने के बाद बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वो बीरस तक को टक्कर देने की ताकत रखता है, गैस को 1 शॉट में किल कर चुका है, इवन गोकू और वेजिटा के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को एक पंच में नॉकआउट कर चुका है। ये डेफिनेटली टॉप 2 तो डिजर्व करता है। और ये कम से कम आउटवर्सल और ज्यादा से ज्यादा 1 लेयर हायर आउटवर्सल पे तो स्केल करता ही होगा। नंबर 1 ऑब्वियसली आप सब गेस कर चुके होंगे, जी हाँ, बीस्ट गोहान। सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं, ये हाइब्रिड से ये हद से ज्यादा ब्रोकन है। अपने ऑरा से ही ना सेल मैक्स के फुल पावर ब्लो को रोक चुका है। मांगा में होल्ड बैक करते हुए ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की हालत खराब कर दी थी, इवन कुछ हद तक ब्रॉली को भी डोमिनेट कर चुका था वो। इसकी स्ट्रेंथ 3 लेयर्स हायर आउटवर्सल तक जाती है और उसके पास इनमेचेबल स्पीड भी है। और मुझे फर्क नहीं पड़ता वो चूतिया टोयोटारो जो भी बोले, जितना हम लोगों को दिखाया गया है ना, बीस्ट गोहान ब्लैक फ्रीजा के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये थी मेरी लिस्ट। मे बी टॉप 3 में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़।